तो आगे जानेंगे पंडित जी से, दूसरा कौन सा शुभ काम है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, बताएं पंडित जी। देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूं, मनुष्य न तो कोई कबूतर है, न सूअर है, न कुत्ता है। 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद ये मुक्ति का द्वार है शरीर मानव का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। सुर माने देवताओं के लिए ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ कहते हैं। तो क्यों भाई देवताओं के लिए दुर्लभ है? इसलिए कि देवता स्वर्ग में निवास करते हैं, और स्वर्ग में जब तक उनका पुण्य है तब तक वो वहाँ निवास करते हैं। जिस दिन पुण्य क्षीण होता है उस दिन वो पुनः मृत्युलोक में भेज दिए जाते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर ऐसा है जो अपने इसी शरीर से अपने भजन और तपस्या के बल पर, अपने नेक कार्य के बल पर, अपने परोपकार के बल पर, अपने भगवान के चिंतन के बल पर भगवान को प्राप्त हो सकता है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है। इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ है ये, ऐसा सदग्रंथों ने गाया है। तो आदर्श जीवनचर्या में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में भोजन में जो पहली रोटी बने उसे आप एक प्लेट में रख करके गाय के निमित्त निकाल दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर हर रोज गाय को रोटी किसी घर से खिलाई जाती है और पहली रोटी खिलाई जाती है तो आप विश्वास करो उस घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे घरों के ऊपर सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हर रोज आपको चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा भी डालना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पितरों के लिए 5 प्रकार के बलि का विधान है, जिसमें गो बलि, श्वान बलि, काग बलि, पिपीलिका बलि, ये बलि का विधान है। अगर आपके पास पितर दोष से मुक्त होने के लिए भगवान ने सामर्थ्य और पैसा दिया है तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का मूल पाठ करा के, हवन तर्पण मार्जन करा के, ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा और वस्त्र दे करके घर से विदा करना चाहिए, तो पितरदोष समाप्त हो जाता है। या गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को नित्य भोजन कराना चाहिए, ये भी पितरदोष को शांत करने में सहायक है। काग बलि, कौवे को आप अगर रोज रोटी खिलाते हैं, कौवे को अगर रोज आप कुछ न कुछ खिलाते हैं तो भी आपके पितर शांत हो जाएंगे। इसको कहते हैं काग बलि। श्वान बलि, कुत्ते को अगर नित्य आप रोटी खिलाते हैं, दूध भात खिलाते हैं या कुत्ते को कुछ अच्छी चीज़ खिलाते हैं तो ये हो गई श्वान बलि। श्वान बलि से भी आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। और 5वीं बलि है पिपीलिका बलि। पिपीलिका कहते हैं चींटी को। अगर चींटियों को आप आटा डालते हैं चीनी मिला करके, ये एक सबसे सस्ता उपाय है, पितरदोष दूर करने का सबसे सस्ता वाला उपाय है। तो आप अगर उन्हें चींटियों को मीठा वाला आटा डालते हैं तो उससे भी आपके पितरदोष की समाप्ति होती है। यदि आपके ऊपर पितरदोष नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत कुछ चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। घर में नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमें कौन सा शुभ काम करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि के बारे में कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, साथ ही क्या है उनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग।
देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यप बुध, सूर्य, चंद्रमा और मंगल 4 ग्रहों की शुभ दृष्टि और शनि की पाप दृष्टि इस समय आपके राशि पर बनी हुई है। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय रोग शत्रु के स्थान में पहुंचा हुआ है, इसलिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी भाई। इसलिए पैसे की सेविंग करें, पैसे की बचत करें और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि शुक्र रोग शोक स्थान में है। इसलिए इस समय आपको शक्ति की उपासना करनी चाहिए। अपनों के लिए अपने स्वभाव में सुधार लाएं, पुराने रोग में आराम मिल सकता है। अपने विरोधियों पर नज़र रखें, चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से ये भी जान लेते हैं, तीसरा कौन सा शुभ काम है जो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिला सकता है और घर से नेगेटिविटी को भी दूर करेगा? बताएं पंडित जी। हर रोज हर सनातन धर्मी को चाहिए कि अपने मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाए। रंगोली मतलब रंग बिरंगे फूलों से सुंदर चित्रकारी करना घर के दरवाजे के बाहर रंगोली कहलाती है। इसका प्रचलन हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा है। महाराष्ट्र में प्रायः घरों के सामने नित्य रंगोलियां महिलाएं बनाती हैं। उत्तर प्रदेश में तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है किसी ने रंगोली बनाई हो, क्योंकि सभ्यता जो है वो हर 4 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। अभी मैं अहमदाबाद गुजरात गया था, वहाँ मैंने देखा शाम के समय जितने भी घर हैं हर घरों के सामने शाम के समय रोज़ घी या तिल के तेल का दिया जलता रहता है और घर का मुख्य द्वार सायंकाल के समय खुला रहता है। दिल्ली में तो सारे मुख्य द्वार 1 सेकंड के लिए खुलते हैं, आदमी इन आउट हुआ फिर बंद। लेकिन मैंने गुजरात में देखा है कि सारे घरों के सामने शाम को दिया जलेगा और दरवाजे शाम के समय खुले रहेंगे। उसकी मान्यता हमारे शास्त्रों में ये है कि शाम के समय महालक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जहाँ उनका धूप दीप से स्वागत होता है, जहाँ दरवाज़ा खुला रहता है, वहाँ वो प्रवेश भी करती हैं। ये दूसरी जगहों पे देखने के लिए नहीं मिला। लगभग भारत का मैंने काफ़ी हिस्सा देखा है, लेकिन ये चीज़ अहमदाबाद में, गुजरात में हमको दिखाई पड़ी, जो बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, वहाँ का परिवेश लोगों का बहुत अच्छा लगा। और तीसरी बात, वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा। वहाँ मंदिर के गर्भगृह में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो धोती पहनता हो। मंदिर के गर्भगृह में अगर आपने भारतीय परिवेश नहीं धारण किया है, माने महिला ने साड़ी और पुरुष ने धोती नहीं पहना है, तो आपको गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने देंगे। आप बाहर से ही दर्शन पूजन करके जाएंगे। ये चीज़ भी मैंने देखा, बहुत अच्छी बात है। ये कम से कम हमारे सनातन संस्कृति को बचाने की जो बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखिए, अगर अभी तक नहीं और आप अगर अब भी अपने घर के सामने रंगोली बना सकते हैं, तो अपने घर के सामने रंगोली बनाने से वास्तु दोष खत्म होता है। क्योंकि घर में जो प्रवेश करना चाहता है वो रंगोली को देखकर पहले ही उत्साहित हो जाता है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर ही रह जाती है। रंगोली बनाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और रंगोली जरूर बनानी भी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ आपके रोग शत्रु स्थान में गमन कर रहा है। लेकिन आपके धन भाव में उच्च का बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको पैसे की परेशानी नहीं होगी, कोई आर्थिक दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। नौकरी में मनचाही सफलता आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। लेकिन छठे भाव में आपके राशि स्वामी के जाने के कारण किसी व्यक्ति विशेष के कारण आपको स्ट्रेस मिल सकता है, तनाव बढ़ सकता है।
उदासी के भंवर से खुद को बचाएं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कर्क राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है। द्वितीय भाव में केतु और सुख स्थान में शुक्र स्वगृही और संतान भाव में सूर्य चंद्रमा मंगल और बुध की स्थिति बनी हुई है। हे भाई, चतुर्थ भाव में जो शुक्र है और चंद्रमा से जो द्वितीय द्वादश का संबंध है, तो मेरा कैलकुलेशन तो यही कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो प्रॉपर्टी के काम में आपको अप डाउन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे कहना ये चाहता हूँ कि बृहस्पति भले ही चंद्रमा भले ही नीच राशि में है, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट है, इसलिए आप खाली न बैठें, बल्कि अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करें। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। आलस से बिल्कुल त्याग दीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। चांदी के गिलास में पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वो कौन सा शुभ काम है जो आपके घर और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, मां लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा और साथ ही हर परेशानी को दूर कर देगा? ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। और आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे 8 शुभ काम बता रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उस चौथे शुभ काम की, जिसे करने से आपके घर और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएंगे। कौन सा है वो शुभ काम, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, सनातन धर्म में साफ सफाई को बड़ा महत्व दिया गया है, स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है। तो हर रोज चाहिए आपको कि आप अपने निवास स्थान पर, आप अपने कार्यस्थल पर अच्छे से साफ सफाई करें। हर रोज सुबह घर में झाड़ू पोंछा लगाएं। शनिवार को पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर के पोछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शाम को भूल करके भी घर में झाड़ू पोछा ना लगाएं। घर में लगे मकड़ी के जाले और धूल को अच्छी तरह से साफ करें। घर में कपड़े और बिस्तर फैलाकर न रखें। घर के बाहर पड़े जूते चप्पल भी सही ढंग से रखें। इस बात का भी ध्यान दें कि बेड पर बिछी हुई चादरों में सिलवट ना हो। कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति के निर्जीव चादर के 4 कोने व्यवस्थित नहीं हो सकते हैं, तो वो व्यक्ति जो सजीव है और चलायमान है, उसके जीवन के 4 कोने कैसे वो व्यवस्थित कर पाएगा। इसलिए अगर निर्जीव बेडशीट के 4 कोने को कोई व्यवस्थित नहीं कर पाता है, उसको व्यवस्थित नहीं बिछा पाता है, तो वो अपने ज़िंदगी को कैसे व्यवस्थित कर पाएगा। सही बात है। किसी के बेडरूम को देख करके और वहाँ के व्यवस्था को देख करके आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी हद तक अनुमान कर सकते हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं तो। इसी तरह से किसी व्यक्ति के ड्रेस सेंस को देखकर, उसके परिवेश को देख करके आप काफ़ी हद तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। लाइफ स्टाइल देख करके जीवन के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। और आप माने या ना माने, जब भी किसी व्यक्ति पर पहली नज़र आपकी पड़ती है तो उसका एक इम्प्रेशन आपके हृदय पर पड़ता है। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव जो आपके मन मस्तिष्क पर पड़ जाता है, वही आखिरी प्रभाव बन के रह भी जाता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहता हूँ कि हे भाई,
चाहे एक रोटी कम खाइए, चाहे थोड़ा सा सुख कम मिले, लेकिन अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखिए। अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखिए। ड्रेस ठीक रखेंगे तो समाज में उपेक्षित नहीं होंगे, एड्रेस ठीक रखेंगे तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में केतु की स्थिति है, व्यय भाव में चंद्रमा और पराक्रम भाव में स्वगृही शुक्र है, अचानक धन लाभ का योग तो बना हुआ है, लेकिन छोटे कारोबारियों को नुकसान भी हो सकता है। अपने जीवन साथी को प्यार और सम्मान देने की कोशिश करें। अपनों की सेहत का ध्यान रखें। किसी की बातों पर जल्दी भरोसा ना करें। आज आप सोना धारण कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं 5वां वो शुभ काम कौन सा है जिससे आपके घर से वास्तु दोष भी दूर हो सकता है और साथ ही महालक्ष्मी की भी कृपा मिल सकती है। बताएं पंडित जी। देखिए, सनातन धर्म के 5 ऐसे देवता हैं जिनको हर सनातन धर्मावलंबी को पूजना चाहिए। और जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर के और लक्षचंडी तक, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर राजसूय और अश्वमेध यज्ञ तक, इन्हीं 5 देवताओं की सबसे पहले पूजा होती है। और बिना इन 5 देवताओं की पूजा हुए पूजा का क्रम आगे नहीं बढ़ाया जाता है। अगर कर्मकांड की भाषा में बात करूं तो इसी देवताओं की पूजा को पंचांग पूजन भी कहा जाता है। क्योंकि ये 5 देवता हैं, इसलिए इनको पंचांग पूजन के नाम से भी जाना जाता है। हर सनातनी को चाहिए कि वो अगर नहीं भी पूजा करता है व्यक्ति, मंदिर में बैठने की उसके पास समय नहीं है, तो इन 5 देवी देवताओं का स्नान करने के बाद 1 ही मिनट में स्मरण जरूर करे। वो पहले देवता कौन है? भगवान सूर्य। दूसरे देवता कौन हैं? भगवान गणेश। तीसरे देवता कौन हैं? जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा। तीसरे देवता कौन हैं? भगवान शिव। और चौथे देवता कौन हैं? भगवान श्री हरि विष्णु। ये पंचदेव कहलाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आप पूजा नहीं करते हैं तो पंचदेव की कैसे पूजा करेंगे? तो आप प्रातः स्मरण 5 मंत्र प्रातः स्मरण के याद कर लीजिए। जैसे पहले सूर्य का स्मरण करना है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः। अपने मन में सोचिए कि पूर्व उत्तर के कोने पर सूर्य उदय हो रहा है, आप उसको निहार रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। मन में केवल सोच लीजिए, आपका सूर्य पूजन हो गया। दूसरे नंबर पर भगवान गणेश। प्रातः स्मरामि गणनाथ बनाथ बंधुम सिंदूर पूर्व परिपूरित गंडयुग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंद्रदंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः। अपने मन में सोचिए कि जहाँ आप बैठे हैं वहीं सामने एक बड़ा सा पीला कमल का सहस्त्रदल वाला फूल है, जिस पर गौर वर्ण के भगवान गणेश पीताम्बर धारण करके बैठे हुए हैं और वो प्रसन्न मुद्रा में हैं और आप उनके सामने खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, बैठ करके प्रणाम कर रहे हैं। गणेश का हो गया। इसके बाद दुर्गा का। विद्युत धाम समप्रभाम मृगपति अस्कंधि स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट धस्ताभिराज सेविताम हस्तचक्र गदास खेट विस्कन चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। ये मंत्र याद कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती का है और आप अपने सामने सिंह वाहिनी और माँ दुर्गा का
ध्यान करिए। सिंहवाहिनी माँ दुर्गा अभय दान दे रही हैं और उनके 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है और वो प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने हैं। चौथा ध्यान जो है भगवान शिव का है। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरम सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम खड़वांग वरदाभयहस्तमीशम संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम। कल्पना करिए कि आप कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं। वहाँ एक शिला पर भगवान शिव बाघंबर धारण किए हुए समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। शिवगण उनकी स्तुति कर रहे हैं और जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती उनके बाएं भाग में विराजमान हैं, जिनके तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। ऐसी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती उनके साथ विराजमान हैं और भगवान शिव समाधि की अवस्था में ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए हैं। ऐसा भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। 5वां भगवान विष्णु का ध्यान करना है। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्ति शांत्यै नारायणं गरुणवाहन यज्जनाभं ग्राहाभिभूतिवरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्याम वर्ण, दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन, बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में कौमुद की गदा और बाएं हाथ में कमल का फूल है, जिनके बनमाला जिन्होंने धारण किया है, जिनके हृदय पर श्रीवस्त्र और कौस्तुभ मणि विराजमान है, जिनका सुंदर मुकुट है, उनके श्री चरणों को देखते हुए आप उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये आप अगर नहीं भी पूजा स्थान में बैठते हैं तो भी आपकी पंचांग पूजा मान ली जाएगी। और यदि आप पूजा स्थान में बैठ करके और इन लोगों का ध्यान करते हैं, इन लोगों की प्रतिमाओं पर आप पूजन अर्चन करते हैं, तब तो पूछना ही क्या है। घर के पूजा स्थान में रखी मूर्तियां आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। अगर रोज पूजा नहीं करते हैं तो वास्तु दोष बढ़ता है और माँ लक्ष्मी भी रूठती हैं, क्योंकि आप किसी अपने गेस्ट को बुला करके और उसे अपने ड्राइंग रूम में बैठा दीजिए और 2 घंटे तक न उससे बात करिए, न उससे मिलिए, न उससे जुलिए, तो वो क्या फील करेगा आपके बारे में? आपके बारे में वो पॉजिटिव सोचेगा, आपके व्यवहार से वो खुश होगा? मेरी समझ से तो नहीं। इसी तरह से अगर आपने भावुकता में आकर के देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर में स्थापित कर लिया है और आप उनकी पूजा उपासना नहीं करते हैं, आप उनकी देख रेख नहीं करते हैं, तो क्या वो देवता प्रसन्न होंगे आपके ऊपर? मेरी समझ से नहीं। तो इसलिए पहली बात, अपने मंदिर में कम मूर्तियां रखनी चाहिए, कम चित्र लगाना चाहिए, और दूसरी बात, जिन्हें लगाना चाहिए उनकी विधिवत पूजा भी करनी चाहिए, और सुबह शाम घी का दीपक भी जलाना चाहिए, धूप भी जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।